माघी पूर्णिमा को लेकर के प्रशासन तैयारियों को लेकर के लगातार जायजा ले रहा है। मैं इस वक्त ICCC सेंटर में हूं। मेरे सामने आप देख रहे हैं ADG भानु भास्कर सर हैं, इसके अलावा मेलाधिकारी विजय किरण आनंद जी, DIG वैभव कृष्णा, और ये लोग लगातार ICCC सेंटर में जो यहाँ के जो अलग अलग कैमरेज हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं। कुल 1600 कैमरों की जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। बातचीत भी करेंगे। सर, जिस तरीके से कल माघी पूर्णिमा है, ये 1600 कैमरों की मॉनिटरिंग से आप अभी क्या स्थितियाँ देख पा रहे हैं, क्या अभी आपको लग रहा है? सर्वप्रथम श्रद्धालुओं में बहुत ही उत्साह है और भारी संख्या में श्रद्धालु सभी दिशा से आ रहे हैं और उनका यहाँ पे आना पूरी तरह से निर्विघ्न है। सभी तरह से सुव्यवस्थित ढंग से आ रहे हैं, सुचारू रूप से आ रहे हैं और उसके बाद कई श्रद्धालु जो हैं वो अपना परंपरागत ढंग से स्नान करके पूजा करके वापस जा भी रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे सातों दिशा से जो लोग आ रहे हैं, जो लोग जौनपुर से आ रहे हैं, जो लोग हमारे बनारस से आ रहे हैं, वाराणसी से आ रहे हैं, जो लोग मिर्ज़ापुर से आ रहे हैं, जो लोग हमारे चित्रकूट से आ रहे हैं, रीवा से आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो प्रतापगढ़ से आ रहे हैं, रायबरेली से आ रहे हैं, फतेहपुर से आ रहे हैं, सभी सुव्यवस्थित ढंग से आ रहे हैं, जहाँ पे स्थानीय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक साथ मिलके जो है सभी ट्रैफिक को साथ में ले जाके सुव्यवस्थित ढंग से उनको प्रयागराज तक पहुँचा रहे हैं और प्रयागराज में स्नान करके वो वापस जा रहे हैं। वीकेंड को लेकर के एक जो हाइप क्रिएट हुआ था और हमने भी वो देखा कि काफ़ी दूर से जो जैम था, अभी उसकी क्या स्थिति और वो कैसे क्या चल रहा है? जाम के बारे में बहुत सारी भ्रामक सूचनाएं हैं, जैसी अभी फैलाई गई थी कि चित्रकूट में जाम है। जब वहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से पूछा गया तो पता चला कहीं जाम नहीं है। लोग बड़े उत्साह से वहाँ रामघाट में स्नान कर रहे हैं, स्नान करने के बाद से वो प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं। इस तरह की तैयारियाँ सभी जगह है और ये एक जनपद में नहीं, इस तरह की तैयारी अयोध्या में भी है, इस तरह की तैयारी हम लोग बनारस में है, जहाँ श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पुलिस प्रबंधन और प्रशासन दोनों पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। हम लोगों ने कई राउंड इस पर रिहर्सल कर चुका और ये हमारा 5वां स्थान है जिसकी हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। जो हमारा डाइवर्शन स्कीम्स है, जो हमारा नो व्हीकल जोन का कॉन्सेप्ट है, वो सब लागू हो चुके हैं। इसमें सर्वप्रथम जो है प्रयागराज के जो नागरिक हैं उनको सहृदय जो है पुलिस और प्रशासन की तरफ से धन्यवाद देना और उनके सभी लोग कृतार्थ हैं जिस तरह से वो पुलिस के साथ और प्रशासन के साथ खड़े होकर ट्रैफिक प्रबंधन में और श्रद्धालुओं की सेवा में जुट करके इस पूरे आयोजन को सफल बना रहे हैं। उसके लिए पूरा प्रबंधन जो हम लोग कृतार्थ हैं। कल्पवासियों को लेकर के, क्योंकि कल उनका आखिरी स्नान है, फिर वो वापस जाएंगे, उनके व्हीकल्स को आना है, फिर वो वापस जाना है, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, कैसे? कल्पवासी लगभग 1 महीने से यहाँ पे पूजन कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। उनकी पूरी परंपरागत है, उनके रहने के लिए बहुत अच्छी बंदोबस्त की गई है। परंपरागत ढंग से जिस तरह से वो जाते हैं वापस, उसी तरह से प्रबंधन किया गया है और उस प्रबंधन के तहत जो है हम लोगों ने एक एडवाइजरी निकाला है। वो एडवाइजरी आपसे हम लोग शेयर भी करेंगे। उस एडवाइजरी में सभी के लिए लिखा गया है कि जो बनारस की तरफ जाना चाहता है वो कौन सा रास्ता ले, जो जौनपुर की तरफ जाना चाहता है, जो मिर्ज़ापुर की तरफ जाना चाहता है, जो रीवा चित्रकूट की तरफ जाना चाहता है, जो रायबरेली की तरफ जाना चाहते हैं, जो हमारे प्रतापगढ़ या फतेहपुर की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए सभी के लिए एडवाइजरी है। उस एडवाइजरी का हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। तो कल सर्वप्रथम हम लोग श्रद्धालुओं का स्नान कराएंगे, श्रद्धालुओं को वापस करेंगे, फिर कल्पवासियों से बड़ी विनम्रता से उनका भी हम लोग प्रस्थान का तैयारी की है, उसका हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। मूवमेंट्स को लेकर के आमजन में कुछ जो दिक्कतें आ रही है उसको लेकर के कल कैसे क्या रहने लगे, क्या VIP मूवमेंट कल भी? किसी भी मुख्य स्नान दिवस पे हम लोग कोई प्रोटोकॉल नहीं देते हैं और स्नान दिवस के 1 दिन पहले से ही प्रोटोकॉल बंद हो जाता है और स्नान दिवस के 1 दिवस बाद तक भी बंद रहता है। तो किसी भी प्रकार का VIP और प्रोटोकॉल जो है वो स्नान दिवस के दिन उपलब्ध नहीं रहेगा, चाहे वो स्कॉट कार है, लेकिन सभी इमरजेंसी व्हीकल्स, चाहे वो एम्बुलेंस होंगे, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज के होंगे, चाहे इमरजेंसी सर्विसेज के होंगे, पुलिस के रहेंगे, वो सारे उपलब्ध रहेंगे। किसी को किसी प्रकार की कठिनाई हुआ, सारे एम्बुलेंस और हेल्थ सर्विसेज उनके लिए तत्कालिक उपलब्ध रहेंगे। साथ में सारे सैनिटेशंस के काम, सारे सफाई कर्मियों के काम, सारे हमारे खाद्य सामग्री के काम वो लगातार उपलब्ध रहेगा, लेकिन कहीं भी हमारा VIP प्रोटोकॉल जो है कल नहीं दिया जाएगा। अभी सर क्या प्रेशर है यहाँ के ऊपर, कितने व्हीकल्स यहाँ के टोल क्रॉस करके आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या आप लोग के पास क्या ऑथेंटिक डेटा और किस तरीके की, मतलब यहाँ का क्या प्रेशर है? अभी तक से जो डेटा हमारे पास आया है, अब तक जो है कौशाम्बी से कोखराज टोल प्लाजा से आज जो है अभी तक से लगभग 9,331 गाड़ियां ने एंट्री लिया है और 9,943 गाड़ियों ने एग्ज़िट किया है। इसी तरह से हमारा प्रतापगढ़ रामनगर टोल प्लाज़ा से जो है 10,159 गाड़ियों ने एंट्री लिया है, 10,959 गाड़ियों ने एग्ज़िट किया है। मिर्ज़ापुर टोल प्लाज़ा से 2,640 गाड़ियों ने एंट्री लिया है, 4,949 गाड़ियों ने एग्ज़िट किया है। भदोई से जो है हमारा 20,212 गाड़ियों ने एंट्री लिया है, 20,262 गाड़ियों ने एग्जिट लिया है।
जौनपुर के टोल प्लाजा से हमारा 4115 गाड़ियों ने एंट्री लिया है, 4037 गाड़ियों ने एग्जिट किया है। चित्रकूट से हमारा 4553 गाड़ियों ने एंट्री लिया है, 3501 गाड़ियों ने एग्जिट लिया है। रीवा से हमारा 7243 गाड़ियों ने एंट्री लिया है, 6106 गाड़ियों ने एग्जिट लिया है। टोटल जो अभी तक से जो है आज की तारीख में शाम 4 से 5 के तक में लगभग 58,293 गाड़ियां ने एंट्री लिया है और 59,757 गाड़ियों ने एग्जिट लिया है। निकल ज़्यादा लोग तो इससे क्लियरली शो कर रहा है कि जब इतना ज़्यादा ट्रैफिक का मूवमेंट एंट्री एग्जिट दोनों में है तो ये इस तरह का भ्रामक सूचना फैलाना कि ट्रैफिक जैम हो रहा है और ट्रैफिक ये हो रहा है, कहीं कहीं ये अवश्य है कि ट्रैफिक थोड़ा स्लो चल रहा है बट वो रेगुलेटेड है, वो एक सुनियोजित ढंग से चलाया जा रहा है। इसी कारण पहले पार्किंग में सबको लाया जा रहा है, इसलिए कहीं भी इस तरह के भ्रामक सूचनाओं का आप विश्वास नहीं करें। अभी हमारे डीआईजी मेला साहब ने और जिलाधिकारी मेला साहब ने क्लियरली बताया है कि जो हमारा ऑफिशियल हैंडल है, जो हमारा कुंभ मेला का हैंडल है, सिर्फ उस पर विश्वास करें और यूपी पुलिस की जो हैंडल है उस पर विश्वास करें, भ्रामक सूचनाओं पर नहीं जाएं। हम लोग हर एक मिनट और हर एक घंटे उसको अपडेट कर रहे हैं ताकि सभी श्रद्धालुओं को जो है कहीं भी दिक्कत का फेस नहीं करना पड़े। कल्पवासी जैसे कैसे कल बाहर जाएंगे, बाहर जाने में किसी तरह के कोई इशू या बिहार से निकलने के लिए क्या? कल्पवासियों की हमारी तैयारी लगभग 6 महीने से है। उनकी जो परंपरागत ढंग से जिस तरह से वो बाहर जाते हैं वो कोडिफाइड है और सभी कल्पवासियों को पता है। कल की प्राथमिकताएं हैं कि पहले श्रद्धालुओं का स्नान जो है कल्पवासियों के स्नान को हम लोग पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद से जब श्रद्धालुओं की भीड़ वापस जाने लगेंगे और जब हमारे कल्पवासी उसके बाद से उनकी गाड़ियों के साथ उनको निकाला जाएगा। उनके जिस तरीके से जाएंगे, चाहे वो रीवा हो, चाहे चित्रकूट के हो, चाहे जौनपुर के हो, चाहे मिर्ज़ापुर के हो, चाहे प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, कानपुर, जहाँ के भी कल्पवासी हो, उनको निकालने के एक सुव्यवस्थित ढंग से निकालने की परंपरा है। उस परंपरा को पालन करते हुए और ट्रैफिक एडवाइजरी के साथ हम लोगों ने इशू कर दिया है, हमारे एसपी ट्रैफिक ने इशू कर दिया है, उसका हम लोग पालन करेंगे। पीछे जो एक तरीके से पार्किंग का स्टेटस दिख रहा है वो कैसे क्या है और उससे आप लोग क्या मॉनिटरिंग करते हैं, कैसे गाड़ियों को बेचते हैं, क्या है सर? हमारे पास लगभग 5 लाख गाड़ियों का मॉनिटरिंग का स्टेटस है। अभी का कैपेसिटी जो अवेलेबल है वो लगभग 4,29,807 है, जिसमें फील्ड कैपेसिटी 74,420 है और बाकी जो है 3,55,388 गाड़ी जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह से हमारी जो क्राउड डेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए हमारे पैरामीटर्स हैं। इनफ्लो आउटफ्लो का भी पैरामीटर्स है हमारा कि कितने लोग हर मिनट में आ रहे हैं, किस पार्किंग में आ रहे हैं। तो इससे तत्काल का हम लोग कोई ना कोई अधिकारी यहाँ पे आके और साथ में हमारे कई अधिकारी यहाँ पे हैं जो ट्रेंड है, जैसे हमारे एडिशनल एसपी प्रवीण सिंह चौहान, असीम चौधरी और साथ में एसपी श्री अमित कुमार, ये सब लोग लगातार 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो कमांड यहाँ से पास करके ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं और ट्रैफिक को रेगुलेट करने के साथ साथ क्राउड डेंसिटी को भी मॉनिटर करते हैं। और यहाँ से भी कौन से मतलब कैमरे की मॉनिटरिंग और सारी चीज़ें, और इसी तरह से वो इन्फोर्स करते हैं कि किस प्रबंधन को किस समय लगाया जाए, जिस तरह डाइवर्शन स्कीम को कब लगाया जाए, किसको कब लगाया जाए। तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप भानुभास्कर जी को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ICCC सेंटर से यहाँ की पूरी मॉनिटरिंग हो रही है और कल माघी पूर्णिमा के स्नान को लेकर के क्या तैयारियाँ हैं, वहीं कल्पवासियों को यहाँ से बाहर जाने को लेकर क्या क्या तैयारियाँ, तमाम जानकारियाँ उन्होंने साझा की हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, BP न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.